अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है पाए चार्ट। यूनिट नंबर 7 डाटा हैंडलिंग का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आ जाते हैं पाए चार्ट की तरफ। पाए चार्ट भी बेसिकली डाटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ठीक है, जिसमें हमें चार्ट एक दिया जाता है जो पाए की शेप का होता है। तो बेसिकली पाए क्या होता है, ठीक है, हम लोगों को ज़्यादातर पाए का नहीं पता होना, क्योंकि ये पाए जो है एक डिश होती है जो कि इंग्लिश डिश है। हमें चपाती का पता है, रोटी का पता है, क्योंकि वो हम यूजुअली तौर पर खाते हैं, लेकिन पाए जो है वो हम यूजुअली तौर पर नहीं खाते। बेसिकली पाए एक इंग्लिश डिश है जो कि बहुत पहले से वो लोग खाते हैं, ठीक है। तो पाए का जो शेप हो वो सर्कल शेप की होती है, तो इसी के नाम से जो है पाए चार्ट जो है वो नाम इसका पड़ा है। पाए चार्ट में डाटा को जो है वो पोर्शंस पर डिवाइड किया जाता है। पाए चार्ट सर्कल की शेप का होता है, ठीक है ना। इसमें पोर्शंस पे डिवाइड किया जाता है और हम पोर्शन से इजीली जज कर सकते हैं जो ज़्यादा पोर्शन जिस चीज़ को दिया हुआ है वो ज़्यादा चीज़ है, और सब पोर्शंस में जितना जितना डाटा होता है अगर हम उन सब को सम कर दें, प्लस कर दें, तो हमें टोटल डाटा भी पता लग जाता है ना। अब हम पाए चार्ट को समझते हैं इस एग्जांपल से, और ये जो हमारे सामने शो हो रहा है ये बेसिकली एक पाए चार्ट है। The types of traffic that passed on the road near my house during 10 minutes, यानी 10 मिनट के अंदर जो मेरे घर के पास जो टाइप्स ऑफ वहीकल्स हैं। वहीकल्स का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने वाली चीज़ें जो आमतौर पर रोड्स पे चलाई जा सकती हैं, ठीक है। तो द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट इज गिवन बिलो बाय यूजिंग पाई चार्ट। उसने अपने 10 मिनट्स का जो डाटा है वो दिया है कि उसके घर के पास से जो चीज़ें गुजरी हैं, तो ठीक है, उसके घर के पास से ट्रक्स गुजरी हैं, साइकिल्स गुजरी हैं, रिक्शास गुजरी हैं, बसेस गुजरी हैं, मोटरसाइकिल्स गुजरी हैं और कार्स गुजरी हैं। तो इस पाई चार्ट को रीड करके हमें सबसे पता लग गया है कि सबसे ज़्यादा पोर्शन जो है वो कार्स का है, यानी उसके घर के बाहर सामने से जो सबसे ज़्यादा वो कार्स गुजरी हैं, उसके बाद मोटरसाइकिल्स गुजरी हैं, उसके बाद रिक्शास, फिर साइकिल्स, फिर ट्रक्स, और सबसे कम जो है वो बसेस जो है वो गुजरी हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पाई चार्ट हमें को किस तरह से रीड करते हैं, ठीक है। और हमें पता लग रहा है कि नंबर्स बता रहे हैं कि कार जो है वो 68 गुजरी हैं, ट्रक्स जो है वो 6, साइकिल्स 12 और रिक्शास 12, 18 और बसेस जो है 5 और मोटरसाइकिल जो है वो 44 जो है वो गुजरे हैं, ठीक है। बेसिकली पाई चार्ट भी डाटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, और इसमें हम इंफॉर्मेशन को शो करते रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से सेक्टर ऑफ अ सर्कल को से, ठीक है। जैसे हम पिज़्ज़ाज होता है, पिज़्ज़ा का एक स्लाइस उतारते हैं, ठीक है, जैसे एक पिज़्ज़ा का हमने स्लाइस लिया, वो बेसिकली पिज़्ज़ा का एक सेक्टर है, एक उसका पार्ट है, हिस्सा है। तो इसी तरह ये जो सर्कल्स के हैं, जो सर्कल्स के सेंटर से हम सर्कल को डिवाइड करते हैं और बहुत सारे रेडियस से हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। ये लाइन सेगमेंट रेडियस हो जाती है, ठीक है। एक सेंटर और दो रेडियस के बीच जो आता है सर्कल का पार्ट, हम उसको सेक्टर कहते हैं। ये ब्लू वाला भी, स्काई ब्लू भी, पर्पल भी, ग्रीन भी, ऑरेंज और रेड, ये सब जो है सेक्टर ऑफ अ सर्कल है ना। आ जाते इन दिस पाई चार्ट। हमने देखा ड्यूरिंग 10 मिनट्स द मोस्ट फ्रिक्वेंटली पासिंग व्हीकल इज़ अ कार विच इज़ चाउन बाय द ब्लू सेक्टर। जो सबसे ज़्यादा गुजरने वाला वहीकल था वो था कार, जो कि ब्लू से शो किया हुआ है। मोटरसाइकिल इज़ द सेकंड मोस्ट फ्रीक्वेंसी पासिंग व्हीकल। मोटरसाइकिल जो था सेकंड नंबर पे आ जाता है, जो ज़्यादातर पास हुई थी, गुजरी थी। ओनली अ फ्यू ट्रक्स पास, दैट इज़ 6, सिर्फ 6 ट्रक्स जो है पास हुए थे। एंड बसेस पास इन द लीस्ट नंबर, और सबसे कम जो पास हुई थी वो बसेस पास हुई थी, गुजरी थी, वो थी 5। रिक्शाज एंड साइकिल आर पास इन द नंबर ऑफ 18 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। रिक्शाज जो थे 18 पास हुए थे और साइकिल जो थे 12 मिलते थी। By looking at this chart, we will find that during 10 minutes the total of 153 पास। हम काउंट कर लेते हैं कि क्या ये 153 आता है, तो आप इसको वर्टिकली राइट करके भी काउंट कर सकते हो। नाउ हम ऐड करते हैं 8 + 4, हमारे पास हो जाता है 12, 12 + 5 17, 17 + 8 हमारे पास हो जाता है 25, 26 27, 27 + 6 हो जाता है 33, 33 का आ जाता है हमारे पास 3, और 3 हम कर देते हैं कैरी, ठीक है। 3 + 6 हो जाता है 9, 9 + 4 हो जाता है 13, 13, 14, 15, तो ये हमारे पास हो जाता है 15, तो यानी 153, और हमें यही कह रहा है कि 153 व्हीकल जो है वो पास किए हैं, गुजरे हैं।
नाउ अब हम की फैक्ट की तरफ आ रहे हैं। की फैक्ट में हमें कह रहा है अ पाई चार्ट इज आल्सो कॉल्ड सर्कल ग्राफ। क्योंकि ये सर्कल शेप का होता है तो पाई चार्ट को हम सर्कल ग्राफ भी कहते हैं। इसको बहुत सारे सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है और हर सेक्टर जो है एक टाइप ऑफ, यानी कि कोई भी जो चीज़ का डाटा हमें दिया हुआ है उसकी वन टाइप को शो कर रहा होता है। हर सेक्टर जो है एक टाइप को शो कर रहा होता है। नौ पाई चार्ट को हम समझ लेते हैं एक और ग्राफ से। नौ ये हमें पाई ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ एडमिशन्स इन कोर्सेज बताए हुए हैं, ठीक है। और टोटल हमें बता दिया हुआ है इन द फॉलोइंग पाई चार्ट। टोटल हमें बता दिया हुआ 1250 पीपल्स लोगों ने एडमिशन लिया था कोर्सेज इन ड्यूरिंग अ वकेशन। वकेशन जैसे हमें गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, जब छुट्टियां हुई हैं तो बहुत सारे बच्चों ने जो है कोर्सेज में हिस्सा लिया था, ठीक है। कौन कौन से कोर्सेज में हिस्सा लिया गया है? कैलीग्राफी, पेंटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और बेकिंग में हिस्सा लिया गया है, ठीक है। तो कैलीग्राफी में 500 पर्सनस ने लिया है, पेंटिंग में 200 और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में 400। तो बेकिंग में कितना लिया है? तो टोटल हमें पता है, टोटल में से अगर हम ये सबको ऐड करके माइनस कर दें तो हमें पता लग जाएगा कितना है, ठीक है। द मोस्ट नंबर ऑफ एडमिशन वर टेकन इन कैलीग्राफी, ये तो हमें पता लग गया है, ठीक है। द लीस्ट नंबर ऑफ एडमिशन, जो सबसे कम एडमिशन लिया था वो, अगर हमने इसका फाइंड करना है तो हमने इसको टोटल में से इन सबको ऐड करके माइनस करना है। तो हम माइनस लगा के ब्रैकेट, और हमेशा ब्रैकेट को पहले हम सॉल्व करेंगे। 500 प्लस 200 हो जाएगा 700 प्लस 400 1100, मतलब कि 1100। जब हम इसको माइनस करेंगे 0 - 0 0, 5 - 0 5, 2 - 1 1 और 1 - 1 आ गया 0, वो लिखने की जरूरत नहीं। 150 है। तो सबसे कम जो बच्चों ने एडमिशन लिया था वो बेकिंग में लिया था। व्हाट फ्रैक्शन पीपल गोट द एडमिशन इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कितनी फ्रैक्शन, यानी कितना पार्ट जो है कवर किया हुआ है। तो फ्रैक्शन का चैप्टर भी हमने कर लिया हुआ है। तो कितना पार्ट जो है बच्चों ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में लिया था, तो हम उसकी फ्रैक्शन किस तरह से फाइंड करते हैं? न्यूमरेटर में जितना पार्ट कलर्ड है वो, और डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं जो टोटल है, ठीक है। टोटल तो हमें 1250 दिया हुआ है और जितना पार्ट कवर्ड है ग्राफिक डिज़ाइनिंग से वो 400 है। तो हमने 400 ऊपर लिखा और 1250 लिखा। अब हमने 0 को 0 से कट कर दिया, बाकी बच गया 40 और 125। क्या 40 और 125 की कटिंग होती है? तो वो हमने देखना है। दोनों 5 के टेबल से कट हो रहे हैं। 5 8 टाइम 40 होता है और 5 2 टाइम 10, तो 2 बच गया, वो हमने 5 को दे दिया। 5 5 टाइम 25, तो 8/25 जो है वो हमारा आंसर आ जाता है। इसी के साथ हमारा टॉपिक हो जाता है तब, तो हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।